तो ये कहानी है मोइका नाम की एक लड़की की जो पुलिस स्टेशन में स्वीपर का काम करती है और एक दिन ये सब करते हुए उससे एक मर्डर केस के एविडेंस नीचे गिर जाते हैं, जिसे जब वो उठाने लगती है तो एविडेंस को देखकर उसे पता चलता है कि पुलिस जिसको सस्पेक्ट यानी मुजरिम मान रही थी वो तो खुद असली क्लियर्स के हाथों खिलौना बनी थी और पुलिस सिर्फ इसलिए मरे हुए आदमी की वाइफ को सस्पेक्ट मान रही थी क्योंकि वो उसी दिन से गायब थी। खैर, वो बोर्ड पर सस्पेक्ट को विक्टिम लिखकर चली जाती है और सुबह जब डिटेक्टिव कैरिक और उसकी टीम ऑफिस आते हैं तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किसने किया था। कोई भी ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। तो डिटेक्टिव कैरिक को गुस्सा आ गया और उन्होंने सीसीटीवी देखी जिससे उन्हें पता चला कि ये मॉर्गन ने किया। इसीलिए वो उसे घर से सवाल जवाब करने के लिए पुलिस स्टेशन ले आते हैं और उससे पूछा जाता है कि आखिर उसने पुलिस के काम में टांग अड़ाई क्यों। ल्यूटेनेंट सवाल करते हैं कि आखिर तुम्हें वो विक्टिम क्यों लगी। वो पिक्चर्स दिखाते हुए एक्सप्लेन करना शुरू करती है कि वाइफ को सस्पेक्ट सिर्फ इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वो मर्डर के फौरन बाद से गायब है और बज़ाहिर उस दिन घर में उसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन इन पिक्चर्स को देखकर ये साफ जाहिर है कि उस दिन कमरे में कोई तीसरा भी था और हो सकता है कि किलर ने ही वाइफ को भी किडनैप किया हो पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए, और ये भी मुमकिन है कि उसकी जान भी खतरे में हो। ये लोग उसकी बात नहीं मानते कि तभी एक ऑफिसर ने आकर उसे बताया कि मर्डर वाले दिन उस घर में कोई तीसरा भी आया था। इस चीज को कंफर्म करने से पहले डिटेक्टिव कैरिक मॉर्गन को अरेस्ट करवा देते हैं एक दिन के लिए क्योंकि उसने पुलिस के काम में इंटरफियर किया था। खैर, विक्टिम के घर के बाहर की सीसीटीवी फुटेज इन्हें मिल गई थी जिससे इन्हें पता चलता है एक लड़की के बारे में जो मर्डर होने से ठीक 30 मिनट पहले विक्टिम के घर आई थी। ये लोग उसे बुलाकर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं और वो लड़की साफ इनकार कर देती है कि जिस दिन मर्डर हुआ था वो पूरा दिन घर पर थी। वो तो विक्टिम के घर आई नहीं। डिटेक्टिव कैरी डेडक उनकी पूरी टीम बुरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं और इतने में ही वो टाइम भी आ जाता है कि मैंगन को जेल से निकाला जाना था। मैंगन जाते जाते ही एक झलक इस सीसीटीवी फुटेज को देखती है और इन्हें बता जाती है कि ये सीसीटीवी फुटेज झूठी है। वो जाते हुए इन सबको बता जाती है कि यहाँ पे डेट और टाइम स्टैम्प्स गलत है। डिटेक्टिव कैरिडक्ट तो उसकी बातों को हवा में उड़ा देते हैं, लेकिन ल्यूटेनेंट उसे रोक लेती है। एक्सप्लेनेशन के लिए वो बताती है कि फुटेज में जो हवा चल रही है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ चल रही है, लेकिन एलए में हमेशा फॉल सीजन में हवा नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है। इसका मतलब ये जो फुटेज दिखाई जा रही है ये कई महीनों पहले की है और पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए इस पुरानी फुटेज को उस दिन की फुटेज के साथ चेंज किया गया है, नए टाइम स्टैम्प्स और डेट के साथ। उसकी सारी बातों को रिसर्च किया जाता है और उसकी सभी बातें ठीक निकलती हैं। यहाँ तक कि सारे डिटेक्टिव्स हैरान हो जाते हैं जैसे ही वो पुलिस स्टेशन से जाने लगती है। तो ल्यूटेनेंट रोक देते हैं और कहते हैं कि ये सब तुमने कैसे किया। तो मॉर्टिन बताती है कि मेरा 160 आईक्यू है, यानी मेरे सोचने और ऑब्जर्व करने की पावर्स एक आम इंसान से कहीं ज़्यादा है और मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी हैं जिसकी वजह से इन चीज़ों का एनालिसिस मैं बड़े आराम से कर सकती हूँ। खैर, अगले सीन में दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव कैरी डेड विक्टिम की बेटी से मिलते हैं और विक्टिम की बेटी उन्हें बहुत ही अजीब बात बताती है कि उनकी मॉम जो कि गायब हुई हुई है उनको किसी सैरामी औरत ने एक लेटर भेजा था। वो लड़की बताती है कि जब तक मेरी मॉम ने वो लेटर पढ़ा तब तक उस लड़की की डेथ हो चुकी थी। डिटेक्टिव कैरी डेक ये सोचते हुए हैरान हो गए कि आखिर उस लेटर में ऐसा था क्या और उसका इस मर्डर केस से क्या ताल्लुक हो सकता है। ये जानने के लिए अब उन्हें लेटर चाहिए था जो उनके ख्याल से विक्टिम की वाइफ के घर हो सकता था या उसके ऑफिस में हो सकता था। वो इस लेटर के बारे में ल्यूटेनेंट को भी बता देता है और अब ल्यूटेनेंट केस को इतना उलझा हुआ देखकर मॉर्गन से रिक्वेस्ट करती है केस को हैंडल करने के लिए। इन्हें सबसे पहले वो लेटर चाहिए था जो हो सकता था कि मिसिंग वाइफ के ऑफिस में हो। डिटेक्टिव कैडिटेक उस ऑफिस में जाकर बॉस से रिक्वेस्ट करते हैं ऑफिस में लेटर ढूंढने की, पर बॉस ऑफिस की तलाशी लेने से मना कर देते हैं। यहाँ ऑफिस में अब डिटेक्टिव कैडिटेक मॉर्गन को सारा केस समझाते हैं और सारी टाइमलाइंस भी, और मॉर्गन इस सब में नोटिस करती है कि मिसिंग वाइफ की बहन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं ले रही, हालांकि उसका गहरा ताल्लुक था। डिटेक्टिव उसे अपने साथ उस लड़की के घर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी ले जाते हैं और यहाँ मॉर्गन नोटिस करती है कि ये लड़की असल में बायोलॉजिस्ट है और उसके अंदाज से साफ जाहिर है कि वो पुलिस से कुछ छुपा रही है। वो ये बात कैरिक को भी बताती है, लेकिन कैरिक को यहाँ कुछ शक के लायक नहीं लगता। खैर, अब केस को सॉल्व करने के लिए उस लेटर का होना भी जरूरी था, इसीलिए रात में मॉर्गन किसी को भी बताए बगैर रात में उस ऑफिस के अंदर घुस जाती है और सफाई करने के बहाने वो लेटर चुरा कर ले आती है। और जब वो लाकर डिटेक्टिव कैरिक को देती है तो डिटेक्टिव गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि इस लेटर के चुराने की वजह से मॉर्गन को एक और मर्तबा जेल हो सकती थी। मॉर्गन कहती है जो होगा देखा जाएगा, अब ये लेटर तो पढ़ो। इस लेटर के जरिए इन्हें पता चलता है कि ब्राइन शहर का बहुत ही पावरफुल आदमी से नामी एक लड़की के साथ ज्यादती करता रहा था। सैरा चाहती थी कि उस पर केस हो। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।